वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो 7 से लगा करके 15 जून तक जो आपकी परीक्षा कराने की जो तैयारियां चल रही हैं वो तो चली रही हैं, लेकिन री एग्जाम जो परीक्षा पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुआ है इसको संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। और टीआरई 3 परीक्षा में लोग नहीं दे पाएंगे, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे और कौन से ऐसे लोग हैं जो परीक्षा दे पाएंगे। क्योंकि जब टीआरई 3.0 की परीक्षा कराई गई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी परीक्षाएं छूट गई थी या किसी कारणवश वो परीक्षा नहीं दे पाए थे, एब्सेंट थे। अपियरिंग अभ्यर्थियों परीक्षा में छूट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, आयु सीमा में छूट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो 7 से 15 जून की परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं वो आपकी क्या। सबसे पहले तो 5 जून के बाद आपके तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती जो परीक्षाओं की तिथियां हैं वो 4 तारीख को मतगणना है। उसके बाद से आपके 5 तारीख से लगाकर के 15 जून के आसपास जो है आपकी परीक्षा तिथियों का वो ऐलान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि कौन कौन से व्यक्ति परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, क्या जिनका पेपर छूट गया था वो भी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे या किसी कारणवश जो परीक्षा नहीं दे पाए थे वो शामिल हो पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो इस वजह से जो है रद्द कराई गई थी, तो आपका जो एडमिट कार्ड है आपका भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और आप दोबारा, यानी कि अगर आप एब्सेंट थे तो आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब कि अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, जो भी किसी कारणवश अगर परीक्षा छूट गई थी या नहीं दे पाए थे तो इस बार मौका काफ़ी अच्छा है आपके पास। देखिए जैसे ही टीआरई 3.0 की परीक्षा होगी उसके बाद तुरंत ही जो है आपके 4.0 की नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप कंटिन्यू अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टीआरई 3.0 की अगर तैयारी अच्छे तरीके से हो गई आपकी, अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपको 4.0 की देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो भी चीज़ें हैं ये जून में ही परीक्षा करा दी जाएगी टीआरई 3.0 की, और जो आपका इसी जून महीने में मतलब कि जून के महीने में आपका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और अगले महीने में यानी कि जुलाई में आपको नोटिफिकेशन टीआरई 4.0 की दे दी जाएगी। तो आपके पास कोई भी मौका नहीं बचेगा, यानी कि ज़्यादा मौका नहीं बचेगा, आपकी तैयारी जो भी है वो अच्छे तरीके से करते रहिए। अब देखिए यहाँ पे 15 मार्च को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द दी गई थी, दोनों पालियों की परीक्षाओं का पेपर जो है रद्द करा दिया गया था और चुनाव के बाद जो है 15 दिनों में जो आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कितनी तेजी से जो है विज्ञापन जारी किया गया और कितनी जल्दी से जो है फॉर्म अप्लाई हुए और परीक्षा कराई गई और जो है नियुक्ति पत्र दे दिया गया और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी हुई। तो इस वजह से जो भी तैयारियां हैं इसी में आपकी जून के महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, सभी चीज़ें जो है जून में ही करा दी जाएंगी, क्योंकि टीआरई 4.0 है आगे, इस वजह से 87,274 पदों के लिए 3.5 लाख यानी 3,74,000 अभ्यर्थियों की ने जो है आवेदन किए थे। इस पे जो है कि परीक्षा के 15 दिनों के भीतर जो है परिणाम जारी करने का लक्ष्य और बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के 87,774 पदों के लिए लगभग 3.74 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। ये अपडेट यहाँ पे इन्होंने बताया था कि इतनी जो देरी है वो चुनाव की वजह से परीक्षाओं में इतना जो है डिले हो रहा है, क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए जब पेपर लीक मामला देखने को मिला था तो जब प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक देखने को मिला, इस वजह से जो है परीक्षाओं का आयोजन थोड़ा लेट होगा। क्योंकि देखिए बात यह है कि अगर उसी प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था तो उसी प्रिंटिंग प्रेस में आपकी दोबारा पेपर जो है छपने नहीं जाएगा, पेपर वहां से नहीं बनेगा, दूसरा जो है प्रिंटिंग प्रेस वहां पे यूज किया जाएगा, पेपर छपने के लिए दिया जाएगा। तो इस वजह से भी ये सारी चीज़ें हैं और तैयारियां इस बार भी काफ़ी कड़ी होंगी, क्योंकि एक बार पेपर लीक हो गया, समझ सकते हैं इतने बड़े मात्रा में देखने को मिला पेपर लीक मामला, तो इस वजह से काफ़ी सावधानियां इस बार बरती जाएंगी। 7 से 15 जून के बीच परीक्षा कराने की जो तैयारियां चल रही हैं वो पूरी तरह से जो है अच्छे तरीके से चल रही है। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को दोनों पालियों में चली गई थी, ये आपको पहले से पता है। अब एक चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं इन्होंने इनके बारे में खबर निकल के इन्होंने अपडेट दिया है कि बड़ी खबर ये नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जून में हो सकती है, बल्कि बड़ी खबर तो ये है कि पेपर लीक में संलिप्त कोचिंग शिक्षकों और अधिकारियों एवं नेताओं को बचा दिया सरकार ने, और इस चुनाव में कुछ लोग पेपर लीक पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी मतलब पेपर लीक में संलिप्त थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको कम से कम पकड़ा जाए, जिससे ये वाली जो प्रक्रिया चल रही है, पेपर लीक होता है और जो है छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं और बड़े लोग उसी तरह से बचे रहते हैं और फिर यही कारनामा जो है वो दिखाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं
संलिप्त जो कोचिंग शिक्षकों और अधिकारियों नेताओं को बचा दिया सरकार। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा वही चीज़ बार बार एक ही अपडेट उनके द्वारा दिया जाता है कि कम से कम जो अंदर के जो अधिकारी लोग हैं जो इसको पेपर लीक में संलिप्त हैं, कम से कम उनको पकड़ा जाए, जिससे ये सारी चीज़ें रुक जाए। अब देखिए, यह स्टेट अपीयरिंग अभ्यर्थियों की बात करें अगर, तो यह स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं इनकी भी परीक्षाएं उसी टाइम पे हो सकता है कि कराई जाए, जून के महीने में, क्योंकि इधर तो मई या जून में, मई में तो कोई भी संभावना नहीं बन रही है, और क्योंकि चुनावी माहौल है इसकी वजह से अगर टीआरई 3.0 की परीक्षा जून में कराई जा रही हैं तो आपकी यह स्टेट की परीक्षा भी उसी टाइम पे कराई जाएगी, यानी कि जून महीने में ही आपकी परीक्षा यह स्टेट वाली कराई जाएगी। आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए 2 हफ्ते में जो जवाब मांगा गया था हाईकोर्ट के द्वारा, देखिए क्या कुछ होता है इसके बारे में, क्या जवाब देता है, यानी कि बीपीएससी आयोग जो भी चीज़ें हैं जिनसे भी ये जवाब तलब किया गया था वो क्या करते हैं इसके लिए। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। देखिए टीआरई की परीक्षा में जितने कैंडिडेट छूट गए थे उनके लिए इस बार मौका काफ़ी अच्छा है, दोबारा परीक्षा दे पाएंगे, इसके लिए भी निश्चिंत रहिए।